आखिरकार मिल गई वो वजह जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। भारत की जनता के करोड़ों सवालों का जवाब मिल गया। पहली बार मोदी जैसा मजबूत नेता इतना कमजोर कैसे पड़ गया, इसका भी जवाब मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक तौर पर पहली बार इतने बड़े मंच पर देश से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी को 20 साल से भी ज्यादा सत्ता में रहने का अनुभव है। कैसे भी हालात रहे हों, फिर चाहे गुजरात दंगा हो या भाजपा के अंदर गुटबाजी, कभी भी नरेंद्र मोदी ने किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तो क्या राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी को पहली बार झुकने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के चाहने वाले इतना दुखी हो गए हैं कि वो कहने लगे हैं कि ये तो हमारा वाला मोदी है ही नहीं। पूरा भारत ये जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मोदी ने हार मान ली और तीनों कृषि कानून वापस लेते हुए माफी भी मांगी। एक मंत्री तक को नहीं हटाने वाली सरकार के मुखिया ने अचानक माफी क्यों मांगी? कभी टेबल पर बैठकर बात न करने वाले पीएम ने देशवासियों से माफी क्यों मांगी? पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, सैकड़ों किसान और आम लोगों की मौत हुई, तब मोदी नहीं झुके। 370 कानून और सीएए को लेकर मोदी नहीं झुके। फिर अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने मोदी जैसे कद्दावर नेता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? मोदी ने यह फैसला क्यों किया? अभी भी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने ये माफी क्यों मांगी और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। इसकी पहली वजह यह है कि भाजपा के अंदर ही कई दिग्गज नेता कृषि कानूनों का अंदर खाने से विरोध कर रहे थे और इसे खारिज करने की मांग करते रहे। वरुण गांधी जैसे भाजपा के नेता तो खुलकर बोलते रहे हैं। दूसरी वजह उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार मानी जा रही है। पिछले दिनों देश भर की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की बड़ी हार हुई थी। इस हार को कृषि कानून से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन मोदी के इस फैसले की सबसे बड़ी वजह एक और है जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 3 अलग अलग सर्वे करवाए हैं। इन सभी सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा की हालत डगमगाती दिख रही है। भाजपा किसी भी हालत में यूपी को खोना नहीं चाहती है, क्योंकि 80 सीटों वाली यूपी की जनता का अगर भाजपा से मोह भंग हुआ तो इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी डरी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जैसे नेता को भी पूरी यूपी की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बल्कि पश्चिम की कुछ सीटों को ही जिताने के लिए भेजा गया है और राजनाथ जैसे बड़े नेता को भी कुछ सीटों की ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी हारे तो केंद्र में मोदी को हराना आसान हो जाएगा। यही वो वजह है जिसने पीएम मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पार्टी के अंदर ही अलग थलग पड़ गए थे और ऐसे में उनके पास एकमात्र विकल्प कृषि कानूनों की वापसी था। लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगते हुए कृषि कानूनों को वापस लेंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पीएम मोदी के इस फैसले से उनके चाहने वालों में बहुत निराशा है और गुस्सा भी है। लोग कहने लगे हैं कि ये हमारा वाला मोदी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार मोदी झुके हैं तो कुछ तो बात होगी। क्या सिर्फ इस माफी से ये तय हो गया है कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? भारतीय राजनीति के लिए ये फैसला टर्निंग पॉइंट है। मोदी ने किसान आंदोलन का मुद्दा तो खत्म कर दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 कानून और सीएए को भी वापस ले लेंगे? मतलब आने वाले वक्त में अगर फिर इस तरह से आंदोलन होंगे तो सरकार किसी भी फैसले को वापस ले सकती है।